हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। जेनरिक दवाइयां क्या होती हैं, ब्रांडेड दवाइयां क्या होती हैं और इनका पहचान किस तरीके से किया जाता है। बहुत सारे लोगों को अभी यही नहीं पता होगा कि जेनरिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है और ब्रांडेड मेडिसिन का मतलब क्या होता है। और जो लोगों को पता भी होगा कि जेनरिक मेडिसिन क्या होता है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है, तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन का हम पहचान कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ रखी गई हैं, तो इसमें बहुत सारी दवा रखी गई हैं। अब आपको कह दिया जाए कि इसमें आप बताइए कि कौन सा जेनरिक मेडिसिन है और कौन सा ब्रांडेड मेडिसिन है, आप कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है, जेनरिक मेडिसिन का पहचान कैसे किया जाता है, ब्रांडेड मेडिसिन का पहचान कैसे किया जाता है, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन इन दोनों में क्या अंतर होता है। सारी की सारी बात आप लोगों को केवल एक ही वीडियो में आसान भाषा में, थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है लेकिन A to Z पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को इसी ही वीडियो में दूंगा। बस आपको काम यही करना है कि बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होना है। एक बार इस वीडियो को अगर पूरा देख लिए 100% तो आपको पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में हो जाएगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको तो जरूर इनके बारे में जानकारी रहना चाहिए, जिससे आप और लोगों को भी इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। या फिर आपसे ही कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि क्या होता है जेनरिक मेडिसिन, क्या होता है ब्रांडेड मेडिसिन, दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे पता करेंगे कौन जेनरिक है कौन ब्रांडेड है। तो आपको ये सारी की सारी जानकारी रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। आप लोग जानते हैं कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर हेल्थ से, मेडिसिन से रिलेटेड ही बहुत सारी वीडियो बनती रहती हैं, जो कि आपको जानकारी ये सबके बारे में रहना चाहिए। ठीक, चलिए एक बात और बता देता हूं आप लोगों को कि महत्वपूर्ण सूचना है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल जानकारी के लिए। कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल मत करें। चलिए आप लोगों को अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर के समझा देता हूं, तब जो यहाँ पर लिखे गए हैं हर एक बात समझ में आएगा। वैसे थ्योरी आपको पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई भी जानकारी नहीं होगा, हर एक चीज़ एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाएंगे। एग्जाम्पल समझिए, आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ छोटा सा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है SOP कंपनी। SOP का मतलब मान लीजिए कि हमारे ही चैनल का नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी। तो मान लीजिए ये एक है सपोर्टिंग आप फार्मेसी का कंपनी। क्या है? कंपनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए रिसर्च किया जा रहा है किसी भी दवा का। यहाँ पर किसी दवा का रिसर्च किया जा रहा है, किसी दवाओं के बारे में। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला हुआ है, अब इनके बारे में यहाँ पर रिसर्च चल रहा है, या फिर कोई भी नए मेडिसिन का रिसर्च चल रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये रिसर्च करते 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 यहाँ पर SOP कंपनी वाले ने इस दवा को क्या कर दिया, बना दिया, इस दवा का डेवलपमेंट कर दिया इस दवा का। अब इस दवा का जब डेवलपमेंट SOP कंपनी ने कर दिया है तो इस दवा का जो नाम रहेगा ये अपने कंपनी से ही रिलेटेड इस दवा का नाम रखेगा। जैसे मान लीजिए पैरासीटामॉल हमने बनाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमने पैरासीटामॉल बनाया तो हमारे दवा का नाम रहेगा, जो कंपोजिशन है दवा का जो नाम रहेगा, ये तो पैरासीटामॉल हमने बनाया, दवा का नाम लिख देंगे, लेकिन जो इसका ब्रांड नेम लिखेंगे वो रहेगा SOP। इसका जो ब्रांड नेम दवा का रहेगा वो रहेगा SOP। उसके ऊपर इसका लिखा रहेगा कंपोजिशन की, मतलब ये क्या क्या मिलकर के इसमें बना है। तो ये रहेगा यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाएगा कि ये पैरासीटामॉल दवा है, और इसका जो ब्रांड नेम रहेगा वो लिख दिया जाएगा कि SOP कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, जैसे सिप्ला कंपनी हो गया। ठीक, तो इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई दवा बनाया, पैरासीटामॉल बनाया, और नीचे हमने लिख दिया SOP, तो इस प्रकार के दवा को दोस्तों बोलते हैं, ये दवा है हमारा ब्रांडेड दवा। समझ गए? अब देखिए, बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूजन होता है, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि ब्रांडेड जो दवा होता है जिसका कास्ट क्यों इतना हाई होता है, ये महंगा क्यों होता है। एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये ब्रांडेड दवा है और ये जेनरिक दवा है, तो इसका कास्ट हाई होता है और इसका कास्ट कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रांडेड दवा जो होता है ये पहले बनाया जाता है, रिसर्च किया जाता है, इसके बारे में खोज किया जाता है, तब जाकर के इसका डेवलपमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ों को भरपाई करने के लिए इसका दवा का प्राइस जो होता है वो महंगा किया जाता है, और इसके लिए पेटेंट बनाया जाता है। पेटेंट का मतलब होता है वैलिडिटी। कितना दिन तक हम अपने दवा को बेचेंगे, फिर उसके बाद आप बेचेंगे। तो अभी तक जितना बात बताए हैं उससे अब आपको हम जानते हैं 25% तो समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा तब भी 25% आया होगा, लेकिन इस 25% से काम नहीं चलने वाला है। आपको 100% यहीं पर समझ के जाना है। इसीलिए पहले थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा, लेकिन लास्ट तक देखेंगे आपको हर एक जानकारी 100% हो जाएगा। अब देखिए, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है, जो बताए हैं वही। ब्रांडेड मेडिसिन वह मेडिसिन होता है, एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका नाम किसके द्वारा दिया जाता है,
कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अब कंपनी के द्वारा क्यों दिया जाता है? एडवर्टाइजिंग के पर्पज के लिए, कि हमने इस दवा को बनाया है और इस दवा का पेटेंट भी लिया जाता है। पेटेंट का मतलब होता है वैलिडिटी, कि इतना दिन तक इस दवा को हम बेचेंगे, जब तक हमारे दवा का पूरा भरपाई नहीं हो जाता है पैसा, तब तक 10 साल तक हम बेचेंगे। वैलिडिटी जब पूरा हो जाएगा उसके बाद छोटे मोटे कंपनियां जो होती हैं इस दवा को बनाने लगते हैं। अब इस दवा को वो लोग बनाएंगे तो उनको तो जानकारी रहेगा ही, पूरा प्रोसेस पता ही रहेगा तब ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो इधर उधर से कंटेंट रिसर्च करके खोज करके ला करके यहाँ पर भर के एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अब यहाँ पर कोई चैनल वाले और हैं, हमारे वीडियो को डाउनलोड करके और सीधा सीधा अपने चैनल पर डाल दिए। क्या किए? इनको थोड़ा भी मेहनत लगा? थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगा, तुरंत ये ला करके अपने पे अपलोड कर दिए। तो इस पर क्या होता है, कॉपीराइट लग जाता है, इनका वीडियो डिलीट भी हो सकता है, यूट्यूब वाले इनका वीडियो डिलीट कर सकते हैं, चैनल भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो इसी तरह से दवाइयों में भी होता है कि जब तक इनका पेटेंट रहेगा, जब तक इनके दवा का वैलिडिटी रहेगा, तब तक कोई और दूसरे कंपनी वाले इनके दवा को ना बना सकते हैं ना बेच सकते हैं। और जब तक ये बेचेंगे अपने हिसाब से ही प्राइस को सेट करेंगे, इसमें कोई भी अपना दिमाग नहीं लगा सकता है कि नहीं आप इतने रुपए में नहीं बेच सकते हैं। गवर्नमेंट भी नहीं बोल सकते हैं, अपने हिसाब से दवा का प्राइस सेट करते हैं, जिससे इतना रुपया जितना इतने खर्च किया है इन लोगों ने बनाने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, वो पूरा का पूरा भरपाई हो जाए। उसके बाद ये क्या करते हैं, वैलिडिटी को हटा देते हैं। जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं जान लीजिए कि ब्रांडेड दवाएं वो दवाएं होती हैं जिनका नाम कंपनी द्वारा मिलता है। उनका उद्देश्य क्या रहता है, विज्ञापन के द्वारा इनका उद्देश्य दिया जाता है, जो लोग इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। वही बात करें अगर कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, हर एक बात दोस्तों आपको बताऊंगा। बस आपको काम यही करना है कि एक बार वीडियो को पूरा देख लें, पूरी की पूरी जानकारी आपको यहीं पर हो जाएगा। देखिए जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है। जेनेरिक मेडिसिन जो होता है एक फार्मास्यूटिकल ड्रग होता है, जो कि क्या होता है, जिसका केमिकल सब्सटेंस सेम होता है, ड्रग का केमिकल सब्सटेंस सेम होता है, जो कि ओरिजिनली प्रोटेक्ट किया जाता है। केमिकल पोटेंट बाय द जेनरिक ड्रग अलाउ सेल पेशेंट फॉर द ओरिजिनल ड्रग एक्सपायर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो लोगों ने ड्रग को ओरिजिनली पहले बनाया है, उनका जब पेटेंट वैलिड जो होता है, वैलिडिटी कहें या फिर पेटेंट कहें, जब उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तब दूसरे कंपनी को मिलता है, अलाउ किया जाता है कि हाँ अब आप इस दवा को बना करके बेच सकते हैं। उस प्रकार की दवा को हम लोग दोस्तों बोलते हैं जेनेरिक ड्रग। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हमने हमारी एसओपी कंपनी ने, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी की कंपनी ने यहाँ पर पैरासीटामॉल दवा बनाया। अब इसमें जितना खर्चा लगा, जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के समय खर्चा लगा, वो सब के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, पेटेंट ले लेते हैं कि इस दवा को मार्केट में लाएंगे और 10 साल का पेटेंट ले लिए हैं। 10 साल तक हमारा वैलिडिटी रहेगा कि इस दवा को ना कोई बना सकता है ना कोई बेच सकता है हमारे अलावा। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उनके ऊपर क्या लग जाएगा, कॉपीराइट लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये होता है। और जब इनका वैलिडिटी, जब इनका पेटेंट जो 10 साल का होता है वो जब एक्सपायर हो जाता है तब छोटे मोटे कंपनी लोग क्या करते हैं, बनाने लगते हैं उस दवा को और क्या करते हैं, बेचने लगते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई दवा बनाया। अब नई दवा बनाने में सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारे मटेरियल खराब होते हैं। एक बार बनाया नहीं बना, 2 बार बनाया नहीं बना, 3 बार बनाया नहीं बनाया, ऐसे प्रैक्टिस करते करते लास्ट में जाकर के सक्सेसफुल मिलता है ना। एक दवा को बनाने में एसओपी कंपनी वाले ने इतना मेहनत करके, इतनी बार प्रैक्टिस करते कितना मटेरियल खराब हुआ तब जाकर के बना। इसीलिए इसको ब्रांडेड दवा कहा जाता है। और जेनेरिक वाले क्या करते हैं, जब इनका पेटेंट पूरा हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तब जो जेनेरिक दवा होते हैं, जो छोटे मोटे कंपनियां होती हैं, बस इन्हीं का मेथड इस्तेमाल करके एक बार में ही दवा को बना देते हैं, क्योंकि इनको पूरा का पूरा मेथड पता है कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। क्योंकि ये नया रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं, ये रिसर्च किया हुआ दवा बना रहे हैं। जो दवा पहले से बन चुका है वही दवा बना करके बेचेंगे। तो इसीलिए इनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, तुरंत बना देते हैं। और इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन जो बेचते हैं, जो जेनेरिक वाले होते हैं, ये ब्रांड नेम नहीं लिखते हैं, सीधा उनका कंपोजिशन क्या होता है वही लिख करके। और दवाओं को, जैसे मान लीजिए ब्रांडेड वाले मान लीजिए इस दवा को 10 रुपये का एक टैबलेट बेच रहे हैं, तो जेनेरिक वाले वहीं क्या करेंगे, ये 4 से 5 ही रुपये में इसको बेचेंगे। 4 से 5 ही रुपये में ये बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि इनका सामान भी ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ है, रिसर्च डेवलपमेंट भी नहीं करना पड़ा। वही चीज़ देखिए दोस्तों, जेनेरिक मेडिसिन के बारे में हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जेनेरिक मेडिसिन वह दवा होता है जो कि बिना पेटेंट के बनाई और वितरित की जाती है। बिना इसका पेटेंट कोई नहीं होता। जेनेरिक मेडिसिन का कोई पेटेंट नहीं होता है कि आप इतने दिन तक केवल आप ही बेचेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि आपने फार्मूलेशन नहीं किया, इसका डेवलपमेंट आप नहीं किए हैं, कोई और किया है, कोई दूसरा कंपनी किया है, और उसके बाद उसका जब पेटेंट एक्सपायर हो गया तब आप लोग बना करके बेच रहे हैं। इसीलिए इस पर कोई पेटेंट नहीं होता है। ये इसीलिए कम रुपए लगा करके कम दाम में दवाइयों को बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। अभी तो पूरी कहानी बाकी है,
अभी आपको शायद ही 50% समझ में आया होगा कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है और ब्रांड मेडिसिन क्या होता है, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है। अभी दवाओं को दिखाएंगे, एग्जाम्पल भी दिखाएंगे उसको, तब आपको पूरी बात समझ में आएगा। बस एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को पूरा बस कोशिश करिए कि देख लीजिए आप लोग। तो अभी आप लोगों को जाना नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों को 0 से लेकर के 100% तक जानकारी देना है, इसीलिए आपको पूरा वीडियो देख करके जाना है। आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मेन इंपॉर्टेंट जो बातें होता है, जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन, इन दोनों का क्या प्राइस होता है, इसको जान लीजिए। देखिए, एक अपनी कॉपी में अगर चार्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं चार्ट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा कैटेगरी की बात करते हैं। पहला है जेनेरिक मेडिसिन, दूसरा है हमारा ब्रांडेड मेडिसिन। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो देखिए, जेनेरिक मेडिसिन में एनाल्गेसिक दवा के बारे में बात करते हैं। ब्रांडेड जो दवा होता है इसका नाम होता है क्रोसिन, और वहीं पर जो जेनेरिक वालों ने दवा बना दिया है इन्हीं का, वो पैरासीटामॉल बना दिया है। तो क्रोसिन जो आता है वो 11 रुपए का आता है, वहीं पैरासीटामॉल हमारा लगभग में 2.5 रुपए का आता है। उसके बाद देखिए, डाइक्लोजेसिक होता है। डाइक्लोजेसिक जो होता है दवा, ये ब्रांडेड दवा होता है, जो कि हमारा 19 रुपए, 19.5 रुपए का आता है। और देखिए, डाइक्लोजेसिक को जेनेरिक ड्रग वाले ने क्या नाम दे दिया है, डाइक्लोफिनेक सोडियम प्लस पैरासीटामॉल। बस ये लोग इनके कंपोजिशन के ही नाम से बेचते हैं, बस और कुछ नहीं करना है इनको, ठीक। तो ये लोग क्या करते हैं, इस नाम से क्या कर देते हैं, इनको 4.5 रुपए में बेचते हैं, 4.5 रुपए में बेच देंगे। एलएमएक्स होता है जो कि 40 रुपए का बिकता है, वहीं पर एमोक्सिसिलिन जो होता है वो 13.5 रुपए में, 13 रुपए में बिकता है। एजी जो होता है वो 107 रुपए में बिकता है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन जो होता है ये 41 रुपए का बिकता है। ये हमारे जेनेरिक मेडिसिन है, क्योंकि फार्मूलेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो इन्होंने किया है, इन्होंने दवा को बनाया है। और ये लोग क्या किए हैं, इनका जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तब जेनेरिक मेडिसिन वाले बस वही दवाओं को लेकर के बना देते हैं, इसीलिए इनका प्राइस जो होता है वो कम होता है। अभी और बातें क्लियर करेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में यही बात होता है कि जेनेरिक मेडिसिन जो होता है वो उतना अच्छा और कारगर नहीं होता है, अपना इफेक्ट उतना तेजी से नहीं दिखाता है जितना ब्रांडेड मेडिसिन दिखाते हैं। अभी वो बात भी आपको क्लियर करेंगे। और देखिए, फोलिविट जो होता है ये 11 रुपए में आता है, और वहीं पर फोलिक एसिड का हमारा जो दवा आता है वो 2 रुपए आता है, 2.5 रुपए में आता है। उसके बाद बेसोल जो होता है, बेस्कोल, वो हमारा 11 रुपए का आता है, वहीं पर बी कॉम्प्लेक्स जो आता है वो 1 से 2 रुपए में बिकता है। उसके बाद देखिए, एटेन जो होता है वो 23.5 रुपए का बिकता है, ये ब्रांडेड दवा होता है। वहीं पर जो जेनेरिक दवा होता है ये क्या होता है, 7 रुपए में बिकता है। फोलिक एसिड यहाँ पर देखिए, आपको शायद नहीं बताए हैं कि ये जो दवा होते हैं, पैरासीटामॉल, ये हमारा एनाल्गेसिक होता है। एनाल्गेसिक का मतलब क्या होता है, पेन प्लस फीवर को कम करने का काम करता है। ये हमारा एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए दिया जाता है। ये जो दवाइयाँ हैं ये क्या होते हैं, विटामिन होती हैं, और ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर होते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर का दवा होता है एटेनोलॉल, जो कि एटेन नाम से ब्रांडेड दवा बिकता है, और जेनेरिक दवा होता है वो एटेनोलॉल होता है। अब तो ये तो नाम हो गया। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम दवाओं का पहचान कैसे करेंगे, कि ब्रांडेड दवा कैसे देखेंगे कि ब्रांडेड दवा ये है, और जेनेरिक दवा का पहचान कैसे करेंगे। ये सारी बात आपका क्लियर होगा, ये सब बात आपको समझ में आएगा। पहली बात आपको यहाँ पर समझना है, जिन लोगों के मन में डाउट होगा कि जेनेरिक ड्रग जो होता है और ब्रांडेड दवा जो होता है, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट, जो अपना एक्शन दिखाता है, ये दिखाता है, इसका जो होता है अफेक्ट, वो तेज़ी से असरदार दवा होता है। और जो जेनेरिक दवा होता है, कम पैसे में मिलता है, वो अपना जो एक्शन होता है वो कम दिखाता है, वो उतना अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन वो बात भी आपका क्लियर करूंगा। इसके लिए एक चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन चार्ट देखने से पहले आप ये दवा देखिए। यहाँ पर देखिए दवाओं का कंपोजिशन लिखा गया है, जैसे कि एडविल है और यहाँ पर आइबुप्रोफेन है। तो एडविल जो है ये ब्रांड नेम है, ये हमारा ब्रांडेड दवा है, और वहीं पर आइबुप्रोफेन लिख करके ये केवल बेच रहे हैं, ये जेनेरिक दवा है। क्यों, आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर दवा लगा है ना, हाँ छोटा कर दिया हूँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं हिसाब से, नहीं तो यहाँ पर लगाया हूँगा। ये थोड़ा सा देख लेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगा। एडविल का देखिए, हाँ ये दवा यहाँ पर एडविल का है, समझ रहे ना। तो इसमें देखिए इसका कंपोजिशन क्या है, आइबुप्रोफेन टैबलेट। ये क्या होता है, पेन के लिए होता है, आइबुप्रोफेन दर्द के लिए होता है। आइबुप्रोफेन टैबलेट बनाया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, ये हमारा जो होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी का ये दवा होता है। फीवर को भी रिड्यूस करता है और पेन किलर होता है, दर्द को भी कम करता है। और जिसने बनाया उसका जो ब्रांड नेम है वो है एडविल। अब इन्होंने जब दवा को बनाया होगा तब अपना एक पेटेंट लगाया होगा कि हमारा पेटेंट रहेगा, मतलब 10 साल तक हम इसको बेचेंगे, 5 साल तक इसको बेचेंगे, उसके बाद जब हमारा पूरा का पूरा पैसा निकल जाएगा उसके बाद इसको कोई भी बना करके बेच सकता है। मतलब पेटेंट जब एक्सपायर हुआ तो कोई भी कंपनी वाले इसको बना करके बेच सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा देखिए ये जो दवा है हमारा, यहाँ पर जो एडविल मेडिसिन है इसका कंपोजिशन आइबुप्रोफेन है। अब बस जेनेरिक वाले क्या कर दिए,
इसके कंपोजिशन के ही नाम से दवा को बना दिए। और इसमें कोई देखिए ब्रांड नेम लिखा गया है, यहाँ पर एडविल लिखा गया है, लेकिन इसमें कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा गया है, बस आइबुप्रोफेन लिख दिए हैं। उसी हिसाब से बहुत सारे यहाँ पर जितने ये जेनरिक दवाएं, यहाँ पर बीच में कॉलम बना गया है, यहाँ पर जेनरिक सब मेडिसिन है और यहाँ पर ब्रांडेड मेडिसिन है। तो ब्रांडेड मेडिसिन में देखिए यहाँ पर ब्रांडेड में सब बड़े बड़े चीज में लिखे गए हैं, देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े जो नाम लिखे गए हैं ये सारे के सारे ब्रांडेड दवा होते हैं। और इसमें देखिए कहीं पर ऐसा लिखा गया है, कहीं पर भी आप देख लीजिए, इतने सारे मेडिसिन हैं लेकिन किसी में भी कहीं पर कुछ लिखा गया है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं नहीं लिखा गया है। इसमें देखिए सब जगह पर ब्रांड नेम लिखा है लेकिन इसमें नहीं लिखा गया है। ये होता है अंतर ब्रांडेड मेडिसिन का। ब्रांडेड मेडिसिन में ब्रांड लिखा रहेगा, हर वीडियो में आपको बताते रहते हैं कि कौन सा दवा किस काम में आता है, उसमें बताते हैं इस दवा का ये ब्रांड नेम है, इस दवा का ये ब्रांड नेम है, तो ये होता है ब्रांड नेम। लेकिन इसमें आप कहीं पर भी खोजेंगे इनका ब्रांड नेम नहीं लिखा रहेगा, बस दवा के बारे में दवा का नाम लिखा रहेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, तो ये होता है देखिए ब्रांड मेडिसिन, जहाँ पर हमारा 40 रुपये का बिकेगा वहीं पर जेनरिक वाले क्या करेंगे 30 रुपये में बेचेंगे, 30 रुपये में बेचेंगे। तो जिसके पास कम पैसा रहता है वो यहीं पर जाकर के ले लेंगे, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा रहता है वो थोड़ा दिमाग लगाने लगते हैं कि जेनरिक वाला दवा उतना काम नहीं करता है और ब्रांडेड दवा ज़्यादा काम करता है। अभी इसका भी डाउट क्लियर करूँगा, आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपके ही भाषा में इसका भी डाउट क्लियर करूंगा, जिससे आप भी लोगों को समझा सकें, लास्ट में उसको बताऊंगा। ठीक, एडविल जो होता है इसमें आइबुप्रोफेन और रोफेन मिल के बना होता है, पेन किलर होता है, बस इनका नाम ही लिख करके आइबुप्रोफेन लिख करके दवा जेनरिक वाले बना दिए। ठीक, तो रिसर्च किया इन्होंने और बना दिया इन्होंने, तो टाइम ज़्यादा और मटेरियल खर्चा इनका हुआ, इसीलिए ब्रांडेड दवा जो होता है इसका प्राइस हाई होता है। चलिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर 72 टैबलेट है, 12 रुपये का बिक रहा है, 12 रुपये कास्ट इसका है, और वहीं पर इनका कितना रुपया है जेनरिक का, जेनरिक वाले 9 रुपये का बेच रहे हैं, तो इनका बचत कितने रुपए का होगा, इनका 23% बचत हो रहा है। ये होता है फायदा जेनरिक वालों का। एडविल का बता ही दिए हैं आप लोगों को। उसी हिसाब से देखिए और दवा जो है ये है हमारा ग्रेवोल दवा। ग्रेवोल मेडिसिन जो होता है इसी का जेनरिक दवा बन गया एक्सेक्ट, जो कि हमारा एंटी न्यूसेंट होता है। ठीक, ये हमारा होता है जेनरिक। और वहीं पर अगर बात करें इनके कास्ट की, जो कि हमारा 30 टैबलेट होता है, 6 रुपये इनका कास्ट होता है, 6 रुपये। और यहीं पर इनका जो 30 टैबलेट होता है इनका कास्ट 4.5 रुपये, 5 रुपये, बस इतना ही होता है। इनका बचत कितना हो रहा है 21% का बचत हो रहा है, सेविंग हो रहा है, तो ये फायदा होता है। अब लोगों के मन में जो सवाल बनता है उनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ब्रांडेड मेडिसिन जो होता है उनका एक्शन हाई होता है, वो बेस्ट होते हैं, और जेनरिक मेडिसिन का जो एक्शन होता है वो लो होता है, उतना असरदार नहीं होता है। चलिए वो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहली बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये जो है जेनरिक मेडिसिन है, ये है ब्रांडेड। ठीक, यहाँ पर ब्रांडेड की बात करेंगे और इधर जो है ये जेनरिक मेडिसिन है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो देखिए एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। जेनरिक मेडिसिन जो होता है और ब्रांडेड मेडिसिन जो होता है दोनों का एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम ही होता है। अब मान लीजिए हमने चाय बनाने के लिए रिसर्च किया, हाँ चाय इस तरीके से बनाया जाता है, इसमें चीनी डाला जाता है, इतने मात्रा में चाय पत्ती डाला जाता है, अदरक डाला जाता है, दूध भी डाला जाता है, ये सारी के सारी चीज़ डाल करके चाय बनाया जाता है। अब हमारी कंपनी ने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया, हमारी कंपनी ने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया, पहला रिसर्च किया, तो हम यहाँ पर पेटेंट ले लेंगे कि 10 साल तक केवल हम ही चाय बेचेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं बेचेगा। जब हमारा पेटेंट एक्सपायर होगा तो बहुत सारी कंपनी लोग क्या करेंगे, इसको बनाने लगेंगे। लेकिन जब वो लोग चाय बनाने लगेंगे तो वो लोग भी ना वही एक्टिव इंग्रेडिएंट डालेंगे, चाय में चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे, दूध डालेंगे, ये सारे के सारे चीज़ वो लोग भी डालेंगे। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट तो सेम ही रहेगा, बस इनका प्राइस। जैसे मान लिया हमने चाय बनाना सीख रहा है तो हमारा चाय कितना ज़्यादा नुकसान होगा, बनते 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 लास्ट में जाकर के बनेगा, तो हमारा जितना नुकसान होगा उसका भरपाई करने के लिए हम बेचेंगे थोड़े महंगे दाम में, और जो लोग हमारा देख करके बना रहे हैं वो एक ही बार में बना लेंगे, इसीलिए उनका जो प्राइस रहेगा वो कम रहेगा। बस एग्जाम्पल देखिए कैसा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका प्राइस कम होता है। ठीक, उसके बाद इंश्योरेंस कवरेज जो होता है इनका क्या होता है, नो जेनरिक फ्रॉम एक्सेस होता है, और इनका क्या होता है नॉर्मली हमेशा कवर्ड होता है। उसके बाद इनएक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो टेस्ट जो होता है अप्रूव किया जाता है एफडीए के द्वारा। एफडीए का मतलब होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और इसमें क्या होता है जेनरिक में मे डिफर बट प्रूवन टू बी एक्सेप्टेबल बाय दी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जान रहे हैं कि इनके द्वारा एक्सेप्ट हो चुका है, अब इनको नहीं एक्सेप्ट करवाना है। अगर हम लोग बात करें कि इनका डोज क्या होता है, अब आप लोग चाय पीते हैं तो हम भी एक कप ही चाय देते हैं लोगों को पीने के लिए, तो क्या आपने चाय बनाना स्टार्ट किया तो लोगों को एक एक गिलास भर भर के देने लगेंगे, या फिर बड़े बड़े जो लोटे होते हैं, जो फिर बड़े बड़े जो होते हैं खाना खाने वाले, खाना बनाने वाले, उसमें भर भर के आप देंगे पीने के लिए लोगों को। तो उसी तरह से दवाइयों का भी डोज जो होता है वो सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है।
अपीयरेंस जो होता है वो क्या होता है जेनरिक का और ब्रांडेड का। ब्रांडेड में क्या होता है, ड्रग जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, दवाओं पे नाम लिखा रहता है कि ब्रांडेड मेडिसिन है ये, इसीलिए स्टैंडर्ड होता है, इनका साइज स्टैंडर्ड होता है, कलर होता है, पैकेजिंग सब कुछ बेस्ट होता है। लेकिन जेनरिक वालों को लो प्राइस में बेचना रहेगा तो क्या होता है, पैकेजिंग एंड द ड्रग इटसेल्फ में लुक डिफरेंट, मतलब इनसे थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएंगे। अगर सेम टू सेम बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए सेम टू सेम नहीं बनाते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन बनता है कि कहीं कहीं पर डॉक्टर जो होते हैं उनके पास दवा कराने जाते हैं हम, तो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कम पैसे में दवा दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 20 रुपए में, 25 रुपए में, 30 रुपए में वो 1 से 2 टाइम का दवा बना करके दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए तक दवा लेते हैं और उतने में ही दवा वो क्या करते हैं, दे देते हैं। वहीं पर एक डॉक्टर और बैठ रहे हैं जिनके पास आप जा रहे हैं दवा कराने और वो 200 से 250 रुपए का बिल बना देते हैं, इतने रुपए का दवा दे देते हैं। तो ये इनके पास ज़्यादा भीड़ लगने लगता है। तब आखिर क्यों इनके पास ज़्यादा भीड़ लगने लगता है, क्योंकि ये लोग जेनरिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं जो कि लो प्राइस में बिकता है। ये अपना घाटा थोड़ी करेंगे, ये जेनरिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो कि कम प्राइस में बिकता है और वही मेडिसिन पेशेंट लोगों को, मरीजों को देते हैं। और वहीं पर ये डॉक्टर बैठे हुए हैं जो कि ब्रांडेड मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, इसीलिए इनका जो पैसा लग रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा ये ले रहे हैं। बस यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है और जेनरिक मेडिसिन क्या होता है। ब्रांडेड मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके मेडिसिन को बनाता है और बनाने के बाद अपने दवा के ऊपर अपना ब्रांड नेम लिख देता है। जैसे एसओपी कंपनी, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी कंपनी, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का कंपनी लिखा गया है। और जब हमने मेडिसिन का क्या कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, तो हम लोगों ने पेटेंट ले लिया। पेटेंट ले लिया मतलब पेटेंट का मतलब होता है वैलिडिटी ले लिया 10 साल तक का। कितने रुपए हमारे खर्च हुए हैं, मान लीजिए 20 लाख रुपए खर्च हो गए, ठीक, 10 लाख रुपए खर्च हो गए किसी चीज़ को बनाने के लिए, लेबर हो गए, रॉ मटेरियल हो गए। आखिर लोगों को पैसा दिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में इतना हो सकता है हमारा रॉ मटेरियल कितना खराब होता है, कितने लोगों को पैसा, कितना लेबर होते हैं, कितना वहाँ पर लोग काम करते हैं, सबका आखिर लगता है पैसा ही लेते हैं वो लोग, अपने से तो काम करेंगे नहीं, वो लोग को मेन मालिक को पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सबको जोड़ करके और उतना रुपए का बिल बना लेते हैं और अपना पेटेंट इसी हिसाब से दे देते हैं कि इतने साल तक का हमारा पेटेंट बनेगा, इतने दिन तक हम केवल दवा अपना बेचेंगे और कोई नहीं बेचेगा इसके अलावा। जब पेटेंट एक्सपायर होगा तब जेनरिक मेडिसिन वाले, छोटे मोटे कंपनी वाले इनको बनाने लगेंगे और बेचने लगेंगे। तो जो छोटे मोटे कंपनी वाला इनका दवा बना बना करके बेचने लगेंगे वो होते हैं जेनरिक मेडिसिन, जो कि कम, इनका कास्ट जो होता है वो लो होता है, लेकिन इनका असर जो होता है, दवाओं का जो अफेक्ट होता है वो उतना ही होता है। 9-10 का अंतर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना अंतर नहीं होता जितना आप लोग सोचते हैं कि इनका असर कम होता है, इनका असर ज़्यादा होता है। ये कम पैसे वाला है तो असर कम दिखाएगा, ज़्यादा पैसा वाला है असर ज़्यादा दिखाएगा। तो ये बात नहीं होता है। मुद्दा आप लोग समझ जाएंगे कि क्या बात है, क्यों आखिर ये दवा ज़्यादा बेच रहे हैं। हम कोई चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसमें हमारा मटेरियल भी तो खराब हो रहा है, लेबर जो इतने दिन से काम कर रहे हैं उनका लेबर का पैसा तो भी तो हमारा खराब हो रहा है। मान लीजिए कोई दवा बनाना हुआ और बनाते बनाते 30 दिन में जाकर के, हमारा 30वें दिन जाकर के ये सक्सेसफुल हुआ, दवा बना रेडी हुआ, तो 30 दिन के पहले हमारा कितना मटेरियल खराब हुआ, कितने लेबर का पैसा बर्बाद हुआ, वो सब हुआ कि नहीं। लेकिन जेनरिक वालों में क्या होगा, आज ही सामान लेकर के आएंगे और बना करके रेडी कर देंगे, तो उनका पैसा उतना नहीं खर्च होगा। तो यही होता है दोस्तों जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में अंतर। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।